राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। घर के सभी बड़े बुजुर्गों को आपकी इस बेटी का प्रणाम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आप कुछ ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं जिससे आप डर रहे हैं कि कहीं किसी की कोई नजर तो नहीं लग गई, या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, या जादू टोने का भय है, या किसी के करे कराए का भय है आपको, तो इस तरह की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, लाख जतन करने के बाद, हर तरह के उपाय करने के बाद उसका कोई उपाय का फल आपको नहीं मिल पा रहा, या आप अपनी हर कोशिशों से नाकाम हो चुके हैं, या फिर आप हर तरह से हताश हो चुके हैं, चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे घर में कलह क्लेश की बात हो, या बरकत की बात हो, या बीमारियों ने घेर रखा है, या हर तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, या बच्चों के भविष्य को लेकर कोई बात हो जिससे आप कोई हल नहीं निकल पा रहा हो आपका, हर तरह के जतन, हर तरह के उपाय, हर तरफ से आप निराश हो चुके हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। महामाई के नवरात्रे हैं। महामाई को बस आपको प्यार से उनकी आराधना करने की, उनको मनाने की आवश्यकता है। माँ तो वो है, माँ अपने हर बच्चे के दुख को दूर करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। बस हमें जरूरत है उन्हें दिल से पुकारने की। तो चलिए, इसीलिए आपके लिए आज ऐसा ही एक बेहतरीन उपाय लेकर आई हूँ, जिसे करने से आपकी जिंदगी की तमाम तरह की परेशानियां हो। 100 परेशानियों का एक उपाय है ये आज का, जिसे आप करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, हर तरह की तकलीफ से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं हूँ आपकी एक्सप्लोजर, आपकी सलाहकार, वास्तु भी जानती हूँ, नंबरोलॉजर भी हूँ और रेड बुक एक्सपर्ट भी हूँ। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए नंबरों से मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए, साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अच्छा लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, औरों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाइए, और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। चलिए अपना उपाय की तरफ चलते हैं। आज के टॉपिक पर क्या करना है, माँ काल रात्रि जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ काल रात्रि तो सब कालों का नाश करने वाली हैं। 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करती है, हर तरह की परेशानियों से, नेगेटिविटी से, नकारात्मक शक्तियों से हमारा हर तरह से सुरक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करती है, क्योंकि वे माँ हैं। हम माँ के सौम्य रूप की पूजा करते हैं। भक्त हमेशा माँ के सौम्य रूप की पूजा करते हैं, माँ को सौम्य रूप में पुकारते हैं। पर जो दुष्ट लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, या कुछ बुरे कर्म करने वाले लोग होते हैं, वह हमेशा माँ के इस रूप को, जो माँ का काल रूप है, उससे देखकर हमेशा भयभीत रहते हैं, और माँ उन्हीं के लिए ऐसा रूप धारण करती है, अपने बच्चों की रक्षा के लिए। कहते हैं ना, माँ हमेशा अपने बच्चों की रक्षा के लिए उग्र रूप धारण करती है। इसी तरह से ही काल रात्रि का ये रूप पूजनीय है। अगर आपको तंत्र बाधाओं ने घेर रखा है, या गुप्त शत्रुओं ने घेर रखा है, या किसी तरह की भी आपको ऐसी कोई नेगेटिविटी है जो आपको सता रही है, या भविष्य को लेकर आपको चिंता है कि कहीं किसी की नजर लग गई है, या कारोबार हमारा किसी ने बांध दिया है, या घर में कलह क्लेश बहुत रहता है, बरकत नहीं है, या किसी तरह की भी आपको कोई परेशानी है, तो बस आपको करना क्या है, आपको काल रात्रि के दिन, जी हाँ, मंगलवार को आ रहा है माँ काल रात्रि जी का नवरात्रा व्रत आ रहा है, उसे आप पूरी श्रद्धा से कीजिए। साथ ही साथ बजरंगबली जी की उपासना भी आप करना मत भूलिए, क्योंकि माँ तभी प्रसन्न होंगी जब बजरंगबली जी की उपासना के साथ साथ आप माँ की आराधना भी करते हैं, तो उससे आपकी जो आराधना है वो 1000 गुना आपको फल देकर जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सुबह ही स्नान वगैरह कर कर आपको माँ के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक तो आपके घर में कईयों के घर में अखंड ज्योत भी जगाई जाती है, पर कई होते हैं सुबह शाम माँ की दीपक जगाते हैं, माँ की ज्योत जगाते हैं, किसी वजह से अखंड दीपक नहीं जगाते, तो इसीलिए आपको इस दिन सुबह से ही दीपक प्रज्वलित करना है। उसमें आपको लौंग का एक जोड़ा, जी हाँ, एक लौंग का जोड़ा रखना है, और ये दीपक आपको जो जगाना है, चाहे गाय के घी का जगाइए, चाहे फिर आपको सरसों के तेल का ये दीपक आपको माँ के समक्ष प्रज्वलित करना है, माँ को सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए। और माँ को आपको आज के दिन 108 नींबू की माला अवश्य अर्पित करनी है। साथ ही साथ एक पान के पत्ते पर 2 गुलाब के फूल रखकर माँ को अर्पित करना है, और साथ ही माँ को पूरे श्रृंगार का सामान माँ को आपको अर्पित करके आना है, और अपनी हर परेशानी को माँ के समक्ष बोलकर आना है। और वहीं पर बैठ के साथ ही साथ आपको बजरंगबली जी को भी आज के दिन
सिंदूर अवश्य, सिंदूर और चमेली के तेल का आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, और साथ ही 5 मिठाई का भोग लगाना है। और वही साथ में आपको माँ को भी आपको 5 मिठाई का भोग लगाना है। वहीं पर बैठकर आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हुए, और बजरंग बली जी का भी आपको 108 बार, हो सके, संभव हो सके तो 108 बार, हनुमान जी के भी किसी बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। संकट मोचन और बजरंग बाण का पाठ वहीं पर बैठकर आपको अवश्य करना है, जिससे आपकी जिंदगी की तमाम तरह की परेशानियां वह दूर होंगी, और आपको अपनी परेशानियों से निकलने का कोई ना कोई मार्ग माँ अवश्य दिखाएगी। और अगर आपकी जिंदगी में आपके घर पर किसी ने कुछ कर रखा है, आपको लगता है, तो आपको 5 काली मिर्च, 5 लाल मिर्च और नमक, इसको लेकर अपने घर के चारों दिशाओं में, अपने घर की सारी दीवारों पर अच्छी तरह से आपको 7 बार आपको छुआकर, और फिर एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से भी 7 बार घुमाकर आपको एक दीपक में या एक मिट्टी के बर्तन में ले जाकर कपूर के साथ इसको आपको जला देना है। बस इतना से ये कार्य करना है, फिर आपकी जिंदगी में तमाम तरह की परेशानियां दूर होंगी, और आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर माँ के आशीर्वाद से हो जाएगी। कर लीजिए उपाय और पा लीजिए माँ को प्रसन्न कर लीजिए, और पा लीजिए माँ काली का आशीर्वाद अपनी जिंदगी में। तमाम तरह के टूने टोटके हों, या किसी की नजर हो, या किसी तरह की भी आपके आपसे जाने अनजाने कोई भूल चूक होगी हो, तो वह भी माँ माफ करेगी और आप पर प्रसन्न होकर आपकी जिंदगी को खुशहाल करेगी। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा, आपकी सलाह का कुछ नया, कुछ अचूक लेकर आऊंगी। आगे चाहती हूँ। राधे राधे, जय माता दी।